अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अवैस है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इस्लाम ऑनलाइन, जिसमें हम रोज़मर्रा मसाइल के ऊपर बहस करते हैं। जो शरई मसाइल हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना पेश आते हैं उसके मुतालिक यहाँ पर बहस की जाती है और शरई मसाइल का हल भी शरई तौर पर बताया जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आपका कोई भी मसला है तो आप कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई जाएगी और आपको इंशाल्लाह ताला दलाइल के साथ भी आगाह किया जाएगा। तो आज का टॉपिक हम वीडियो का शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हुए आज का टॉपिक ये है कि तयम्मुम क्या है, तयम्मुम किन चीज़ों से जायज़ है, तयम्मुम का तरीका क्या है और किन चीज़ों से तयम्मुम करना जायज़ नहीं है और तयम्मुम कब टूटता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि तयम्मुम जो है वो कब करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जी अगर हमारे आसपास कोई इतनी यानी कि पानी दूर है कि 1 मील यानी कि हमसे चारों तरफ 1 मील तक जो है यानी सवा या 1.5 किलोमीटर तक अगर हमको पानी मिलने के आसार नहीं है तो हम तयम्मुम कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि अगर किसी को पानी नुकसानदेह है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी ज़्यादा हो जाएगी या आप मर सकते हैं, तो उस सूरत के अंदर भी तयम्मुम करना जायज़ है। ठीक है। तो ये तो तयम्मुम के जवाज़ की यानी कि तयम्मुम कब किया जा सकता है। तो ये 2 बातें। और अब तयम्मुम है क्या चीज़? तयम्मुम किन चीज़ों से जायज़ है? तो एक उसूल याद रखें कि तयम्मुम जो है वो ज़मीन की जो जिन्स होती है, ज़मीन या ज़मीन की जो जिन्स होगी उससे तयम्मुम करना जायज़ है। तो उसकी निशानी ये है कि अगर यानी कि कोई ऐसी चीज़ है कि अगर हम उसको आग में डालते हैं तो वो जले ना, तो ये चीज़ जो है वो जलकर राख ना हो जाए। तो ये चीज़ जो है ज़मीन की जिन्स में से है। जैसे कि ईंट है, कच्ची ईंट को हम पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा पकाएँगे तो फिर वो जाके पकेगी यानी कि फिर वो जाके जल जाएगी। लेकिन अपनी हयात वो चेंज नहीं करती। तो इसलिए कच्ची ईंट या पक्की ईंट, पत्थर, इसी तरह जो है और कोई ऐसी चीज़ जो है रेत हो गई, चूना हो गया, गाची हो गई, तो ये चीज़ें जो है वो ज़मीन की जिन्स में से हैं, तो इस पर तयम्मुम करना जायज़ है। ठीक है जी। और तयम्मुम टूटता कब है? जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है, उन चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। ठीक है? वुज़ू के जो तोड़ने की चीज़ें हैं, वो इंशाअल्लाह ताला एक अलग वीडियो में आपको बताई जाएँगी। और वुज़ू तोड़ने की चीज़ों के अलावा वुज़ू तोड़ने की चीज़ों के अलावा चंद चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी वजह से तयम्मुम टूट जाता है। उनमें से एक चीज़ ये है कि जी पानी पर कुदरत का हासिल हो जाना। यानी कि हमने अगर तयम्मुम किया था तो तयम्मुम करने के बाद हमने नमाज़ पढ़ी तो फिर हम चल पड़े, तो किसी ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ पर पानी बिल्कुल करीब है तो तयम्मुम बातिल हो जाएगा। और तयम्मुम के कितने फ़र्ज़ हैं, तयम्मुम का तरीका क्या है? तो ये बात ज़हन में रखें। पहला फ़र्ज़, तयम्मुम के 2 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ तो ये है कि जी तयम्मुम की नियत हो, यानी कि जिस चीज़ के लिए तयम्मुम कर रहे हैं। देखिए 2 चीज़ों के लिए तयम्मुम किया जा सकता है। नंबर 1, एक बंदे पर गुस्ल वाजिब है, तो वो भी तयम्मुम करके वो इस्तेमाल यानी कि पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो भी तयम्मुम कर सकता है। इसी तरीके पर एक बंदा जो है वो वुज़ू करना चाहता है, तो पानी के इस्तेमाल पर वो कादिर नहीं है, जैसे कि मैंने थोड़ी अभी शुरू में उनकी शराइत बता दी हैं। तो अगर वो जो है पानी इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं है, तो वो वुज़ू के लिए भी तयम्मुम कर सकता है, दोनों चीज़ों के लिए, यानी गुस्ल के लिए भी और वुज़ू के लिए भी। अब तयम्मुम के 2 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ नियत करना, यानी कि मैं किस काम के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, किस काम के लिए मैं तयम्मुम कर रहा हूँ। तो एक हदीस पाक में आता है कि एक जगह पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर भेजा, तो वहाँ पर जो लश्कर के अमीर थे, सर्दियों का मौसम था, तो जो लश्कर के अमीर थे उनको रात को यानी कि गुस्ल की हाजत हो गई, तो वो उन्होंने सुना था कि जी तयम्मुम वुज़ू के लिए हो जाता है, तो उन्होंने जो है
जिस तरह वुज़ू के लिए 2 यानी कि उन्होंने तरीका सीखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा गुस्ल के लिए ये होगा कि जी सारे जिस्म पर मिट्टी मली जाए। तो उन्होंने ऐसे किया, तो वापस आके कारगुज़ारी सुनाई, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वही 2 ज़रबे जो जिस तरह वुज़ू के लिए हम तयम्मुम करते हैं, इसी तरह गुस्ल के लिए भी तयम्मुम वही काफ़ी हो जाएगा। चलिए जी, अब तयम्मुम का तरीका बता देते हैं। तयम्मुम की सबसे पहले 2 जो है वो फ़र्ज़ हैं, ये जान लें। पहला फ़र्ज़ नियत का करना, यानी कि किस काम के लिए मैं तयम्मुम कर रहा हूँ, और दूसरा फ़र्ज़ 2 ज़रबे हैं। ठीक है जी? तो पहली ज़रब जो है ऐसे हाथों को लेके उसको पाक मिट्टी पर, पाक ज़मीन पर मारना, ठीक है? या अगर ऐसी चीज़ है कि जी वो आग में डालें तो वो फ़ौरी जल जाए, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दो-गुबार हो, जिस तरह लकड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दो-गुबार अगर पड़ा हुआ है, उसके साथ भी तयम्मुम हो जाएगा। और इसी तरह जो है किताबें बहुत सारी बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर भी ऐसे हाथ मारें तो गर्दो-गुबार उठता है, तो उस पर भी तयम्मुम किया जा सकता है, यानी गर्दो-गुबार हो। और अगर कोई ऐसी ज़मीन की जिन्स में से है, जो चीज़ें मैंने अभी पहले बताई हैं कि एक तो मिट्टी, दूसरी यानी कि जो कच्ची ईंट, पक्की ईंट, इसी तरह जो है ये जो पत्थर होते हैं, पत्थर, और जो मज़ीद जैसे कि चूना, गाची वगैरह, तो इनके ऊपर अगर गर्दो-गुबार ना भी हो तब भी वुज़ू हो जाएगा, तयम्मुम हो जाएगा, सॉरी। और इसी तरह जो जो हमारे घरों में दीवारें होती हैं, चूना फिरा हुआ है, तो उस पर भी हाथ मारकर तयम्मुम करने से तयम्मुम हो जाएगा, अगरचे उस पर गुबार ना भी हो, क्योंकि वो भी ज़मीन की जिन्स में से हैं। ठीक है जी? तो पहला ये कि जी नियत करना, और दूसरा फर्ज है 2 ज़रबें लगाना। पहली ज़रब ज़मीन पर लगाकर, तो उसको अपने पहले यानी कि हर चीज़ जो है ऐनक अगर पहनी हुई है वो भी उतार लें, अंगूठियाँ पहनी है वो भी उतार लें, और पहली ज़रब ऐसे ज़मीन पर मारकर इसको ऊपर से यहाँ से लेकर सारे चेहरे के ऊपर मल लेना, एक दफ़ा मल लेना बस। फिर दूसरी ज़रब लगा के यहाँ से एक हाथ से शुरू करना, ऐसे, ऐसे। ये देखिए, ये 2 उँगलियाँ पहले निकाल लें। तो इधर से शुरू करके ऐसे पूरी बाजू में, फिर ऐसे करके पूरे ऊपर, और फिर आखिर में ये 2 उँगलियाँ, फिर इधर से शुरू करना है, इधर से ऐसे, फिर ऐसे घुमा के, ऐसे करके आके यहाँ से 2 उँगलियाँ, और फिर आखिर में उँगलियों का खिलाल। तो ये बस तयम्मुम हो गया। तो ये तयम्मुम का तरीका था, और तयम्मुम किन वजूहात से किया जाता है, और किन वजूहात से, किन चीज़ों से तयम्मुम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई आपका मसला है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर एक मज़ीद वीडियो बनाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।